अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। सो वेलकम है आप सबका हमारे चैनल फ़रा का जहाँ में। तो मैं छत पे आई हूँ स्पेशल व्लॉग स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि आज नीचे वाले पोर्शन में ना थोड़ा काम चल रहा है, ठोका पीटी हो रही है। तो सुबह से बस वो ठुक 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 लगी हुई है। तो मैंने कहा कि चलो भाई छत पे चलते हैं, अच्छे से व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे तो देखो वॉइस ओवर में भी हो ही जाता है जो इस तरीके से व्लॉग्स। तो खैर आज दिन है संडे का, दोपहर के 3:30 हो रहे हैं और मैंने अभी जो है ना सारे घर के काम निपेटे हैं, जैसे कि क्लीनिंग वगैरह। अभी खाना वगैरह बनना बाकी है। आज मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया। जो है ना सुबह नाश्ता वगैरह किया ना, नाश्ता वगैरह करवाने के बाद ना ऐसी मेरे सर में दर्द लगी ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ क्यों इतनी सर की दर्द हो रही है। मैंने कल के व्लॉग में भी शायद बताया था। लेकिन ना सर की दर्द या और ख़ाली सर में नहीं दर्द होती है, मतलब कि इस यहाँ पे ये आँखों की ऊपर वाली साइड यहाँ पर और ये वाली साइड इस तरीके से ना दर्द जो ना चल रही है। तो अब मैं देखती हूँ इंशाल्लाह 1-2 दिन में ना चेकअप करवाती हूँ अपना। तो फिर सुबह जो है ना जब दर्द इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो फिर सलीम को मैंने बोला कि नहीं भी सलीम अब तो मेरे से उठा भी नहीं जा रहा। फिर वो गए हैं, एक डोज बनवा के लाए हैं स्टोर से। डॉक्टर के पास वो कहते रहे हैं, तरले लेते रहे हैं, लेकिन मैं नहीं गई। मैंने कहा नहीं आप स्टोर से मुझे ना एक डोज बना के ला दो। तो वो खाई है। फिर मैं 1-2 घंटे सो गई थी, नींद आ गई मुझे। तो फिर मैं जो है थोड़ा बेहतर मैंने फ़ील किया, फिर मैं उठी हूँ, क्लीनिंग वगैरह की है। तो अभी बाहर चलना है, कुछ 1-2 काम है। एक तो मोबाइल का ये जो ना कवर चेंज करवाना है, बैक कवर भी इसका मुझे लेना है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखा है। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी। और जो ना इसका फ्रंट ग्लास कवर जो है ना वो भी ख़राब हो गया था, तो कुछ दिन पहले जो ना निकाल दिया। तो मैंने कहा नहीं भाई रिस्क नहीं लेना है, इस तरीके से फ़ोन को थोड़ा सेफ्टी के लिए ना वो ग्लास कवर ना लगवा लेते हैं। काफ़ी दिन से कह रही थी स्लीम से, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। रात को हम निकले थे 9 साढ़े 9 बजे के करीब ना, लेकिन तब ना शॉप्स बंद हो गई थी। आजकल जो है ना जल्दी दुकानें बंद करवा रहे हैं। मैं तो इतनी हैरान हुई कि रात में ना गोर में भी बंद था 9:30, पौने 10 बजे के करीब हम गए हैं, तभी गोर में भी ना बंद हो चुका था, गोर में बेकरी। मिल गया हुआ अपनी नानों के घर। कल सैटरडे में उसका लास्ट पेपर था, तो उसने कल से रट लगाई हुई थी, मतलब आते सारी स्कूल से नानों घर चलते हैं, नानों घर चलते हैं। तो मैंने कहा नहीं मेरा तो अभी कोई मूड नहीं है, फिर आप चले जाओ। तो रात को उसके पापा उसको छोड़ आए थे। अभी वो 1-2 दिन रहेगा जब तक उसका मूड होगा और जब तक हमारा मूड होगा। और जया नीचे सोया हुआ है, हानिया को बोलेंगे कि उसके पास ही रुको। और हम बस आधे पौने घंटे का काम है तो वो करके आ जाते हैं। ख़त्म हो रखे ना तो वो ले लेते हैं, जैसे अदरक लहसुन टमाटर तो है। जो चीज़ें हैं घर में वो नहीं लेंगे, जो नहीं है वो लेंगे। तो इस तरीके से जो ना होता है संडे की रूटीन, तो ऐसा है। तो बस सलीम जो है ना मेरे इंतज़ार में खड़े होंगे, क्योंकि मैंने बोल के आई थी कि सलीम सिर्फ 2 मिनट में व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। और 2 मिनट क्या 4 मिनट, और अभी 4 मिनट हो गए आपसे बात करते करते। और अभी आप आवाज़ सुन रहे हैं ना ठोका ठाकी की, तो काम चल रहा है इस वजह से। तो चलो बस अब चलते हैं नीचे। तो बच्चों को घर पर छोड़कर हम दोनों हस्बैंड वाइफ निकल चुके हैं आउटिंग के लिए। और हमारी आउटिंग यही है कि जो भी घर का सामान ख़त्म हो रखा है उसको वीकेंड पे पूरा कर लिया जाए। तो यही आउटिंग है अभी, और इसी में खुशी भी मिलती है। तो सबसे पहले हम मोबाइल शॉप पर गए थे, तो वहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा रश था। तो फिर सलीम ने बोला कि वापसी पर इधर आ जाएंगे, तो फिर हम इस तरफ निकल आए हैं। ये ना हमारे यहाँ का संडे बाज़ार है जो हर संडे को लगता है। जाहिर सी बात है संडे बाज़ार है तो संडे की संडे ही लगेगा ना। यहाँ पर मैं ये मिट्टी के बर्तन देख रही हूँ। मुझे ना मिट्टी के बर्तन बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पहले मैं ना ये हांडी यूज़ भी करती थी हांडी बनाने के लिए ना। हांडी में खाना जो सालन है ना बना हुआ उसका टेस्ट ही अलग होता है। लेकिन एक दफ़ा क्या हुआ कि ना हांडी टूट गई थी, चूल्हे पे रखी ना, तो उसके बाद फिर मेरा ना दिल ये अजीब सा हो गया, तो मैंने इसके बाद नहीं कभी यूज़ की है। तो अभी मुझे चाहिए थी कनाली आटा गूंदने के लिए, जैसे परात होती है ना इसी तरीके से कनाली होती है। तो मैं ना सोच रही थी कि जब मैं जाऊँगी तो लेकर आऊँगी। तो भाई के पास थी काफ़ी ज़्यादा कनालियाँ, लेकिन ना हाँ, उनमें ना कोई नुक्स आ रहा था। फिर मैंने छोटी प्लेट्स ले ली थी। तो यहाँ पर ना ये वाली हांडी भी मैं देख रही थी। मैंने कहा ये ना दही जमाने के काम आएगी, जैसे कि मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, गर्मियाँ आ रही हैं, तो दही जो है ना काफ़ी यूज़ में आ जाता है, तो मैं घर में ही जमा लेती हूँ। तो मैं भाई को बोल रही थी कि इससे भी छोटा साइज़ दिखाओ हांडी में। तो वो कह रहे थे कि अगले संडे में आ जाएगा इससे छोटा साइज़। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं अगले संडे में ले लूँगी। तो उसके साथ ही ना ये वाले बर्तनों का भी स्टॉल लगा हुआ था, ये सिल्वर स्टील के। मैं बेसिकली ना ये जो फ्राई पैन है ना नॉन स्टिक के, इनको देख के रुकी थी, क्योंकि मुझे नॉन स्टिक का फ्राई पैन चाहिए। तो मैं ये देख रही थी, ये वाला निकलवाया। तो ये ना लोकल सी कंपनी का था, ये देख रहे हो, मिज़ान का, मतलब सोनेक्स का, एलजी वगैरह का नहीं था। तो काफ़ी लोकल था। तो भाई बता भी इसके 1200 रुपये रहे थे। तो मैंने कहा नहीं मुझे लगता है ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा था। नॉन स्टिक के बर्तन बड़े देख के लेने पड़ते हैं। उसके बाद ये छोटी सी एक मुझे पतीली टाइप नज़र आई, तो मैंने कहा भाई ये ढक्कन है इसका, तो फिर मैं ले लूँगी। तो उसका भी ढक्कन नहीं था, मतलब ढक्कन वाली नहीं थी, ऐसी ही थी। वहाँ पर मुझे फिर कुछ समझ में नहीं आया था, कुछ भी नहीं लिया। अब इस तरफ आ गए ये प्लास्टिक के बर्तनों वाले पे। तो यहाँ से मुझे चाहिए था, बल्कि मैंने ले ही लिया, चाहिए क्या डब्बा लिया मैंने वॉशरूम के टब के लिए। और साथ में जो है ना मुझे चाहिए थी एक प्लेट कूड़े वाली, जो कूड़ा उठा के बास्केट में डालते हैं, तो
तो वो प्लेट चाहिए थी। भाई वहाँ पर साइड पे निकाल रहे थे, तब तक मैं और भी कुछ देख रही थी, जैसे कि किचन के डब्बे वगैरह। मुझे ना एयर टाइट कंटेनर वगैरह ना चाहिए थे कि जैसे आगे रमज़ान आ रहा है ना, तो काफ़ी चीज़ें जो है ना फिर उसमें डाल के ना रख दी जाती है फ्रिज में। तो एयर टाइट तो मुझे नहीं मिले, तो वो दूसरे नज़र आ रहे थे, फिर वो मैंने नहीं लिए। तो ये वाली प्लेट जो है ना, पहले ये वाली प्लेट दिखाई भाई ने, तो मैंने कहा नहीं दूसरी वाली आप दिखाओ, प्लास्टिक की ही, ये मैंने कभी यूज़ नहीं की है। तो जो चीज़ यूज़ की हो ना, तो उसी का एक्सपीरियंस होता है, तो मैंने कहा नहीं वही वाली आप दिखाओ। और जब इस तरीके से चीज़ें आगे पड़ी हो ना, तो देख देख के भी याद आता रहता है कि ये मुझे चीज़ चाहिए, चलो ये ख़त्म हो रखी है, ये ले लेते हैं, तो इस तरीके से भी हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो प्लेट थी मुझे चाहिए वो मिल गई है। 2 चीज़ें ही मैंने यहाँ से ली थी, एक डब्बा और एक ये वाली प्लेट। तो फिर अब आगे आगे है सब्जियों वाली साइड पे। तो यहाँ से सब्जियों में सबसे पहले मैंने ये मोंगरे करवाए हैं, और उसके बाद वही चीज़ लेंगे जो घर में भी बनती है, जो बच्चे खाते हैं। थोड़ी सी मैं बंद गोभी भी ले लूँगी। बंद गोभी का मैंने सालन कभी नहीं बनाया है, सिर्फ पास्ता मैक्रोनी वगैरह बच्चों के लिए कुछ भी चाइनीज़ वगैरह बनाऊँ ना, तो उसमें यूज़ करती हूँ। और ये देखो जी, मेरी मनपसंद सब्ज़ी भी आ गई है, छोलिया। छोलिया मुझे बेहद पसंद है। जूम करके आपको इसलिए दिखा रही थी कि ये देखो जी छोलिया आ गया है। लेकिन अभी क्या वो टहनियों वाला नहीं आया, जो होता है ना टहनी के साथ लगे होते हैं दाने, तो फिर उसमें से निकालने होते हैं ना, तो वो हरा वाला छोलिया वो सही रहता है। ये अभी पीला पीला है ना, तो ये ना अभी निकालने में भी नहीं सही होगा और पकने में भी अभी इतना अच्छा नहीं होगा। फिर यहाँ से मैंने भिंडी ले ली थी, और इसलिए मुझे कई जा रहे थे थोड़ा सा ही ले लो छोलिया, थोड़ा सा ही ले लो। मैंने कहा जहाँ पर हमने इतना सब्र कर लिया पूरा साल, वहाँ पर हफ्ता 10 दिन और सही अच्छे से खाएंगे फिर। तो यहाँ पर इस साइड पे सलीम साहब को ये कांजी नज़र आ गई थी, और कांजी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है उनको, तो वो कैसे छोड़ सकते थे। तो अब गर्मी आ गई, मौसम चेंज हो गया, तो जहाँ जहाँ उन्हें नज़र आएगी ना, वहाँ वहाँ से वो पीने वाले हैं, ये मुझे पता है। तो मुझे इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है। हाँ, फिर मैं ले लेती होती हूँ सलीम के इतने ज़्यादा इसरार पर, फिर मैं आधा ग्लास पीती हूँ, आधा सलीम को वापस दे देती हूँ कि आप पी लो इस तरीके से। तो बस कांजी वांजी पी घर आ चुके हैं, और घर आते सारी ना सबसे पहले मैं ये पुदीना ही लेकर बैठ गई हूँ। इसको मैं साफ़ करूँगी। फ़ोन का जो कवर वगैरह मुझे डलवाना था वो वापसी पे भी नहीं हो सका था, क्योंकि वापसी पे भी हम जब वो फ़ोन वाली शॉप पर आए तो उतना ही रश था। तो फिर हमने सोचा कि भई ज़यान साहब उठ गए होंगे, काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम हो गया था, तो फिर मैंने कहा कि चलो चलते हैं अब घर ही। यही बात हुई, जब हम घर आए तो ज़यान उठा हुआ था, रो भी रहा था, तो फिर उसको ज़रा मूड सही करने के लिए सलीम ले गए बाहर। हानिया भी गई हुई है साथ ही, तो मैंने कहा मैं ये वाला काम कर लेती हूँ। पुदीने के पत्ते ना इस तरीके से मैं तोड़कर तो इसको धो के रख दूँगी। कुछ पुदीना अभी यूज़ हो जाएगा, आज बिरयानी बनेगी तो उसमें भी यूज़ होना है, और जो बाकी के होते हैं ना पत्ते, मैं सुखा के रख लेती हूँ, क्योंकि जिसकी चटनी वगैरह बननी होती है, चटनी बन जाती है, जो बचता है ना तो उसको मैं सुखा के रख लेती हूँ। यहाँ पर रात के 12:30 हो रहे हैं, हम सब जाग रहे हैं, दोबारा से बिरयानी खाई जा रही है। बीच में मैंने बिरयानी की रेसिपी रिकॉर्ड की थी, वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में शेयर। चलो गाना खत्म हुआ है, 1 मिनट जरा बंद करना। वहाँ पर सॉन्ग चल रहे हैं, दोबारा से बिरयानी खाई जा रही है। बिरयानी 1 नंबर बनी है, मतलब कि ज़बरदस्त, बहुत 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 ज़्यादा मज़े की बिरयानी। और ये नहीं कि मैंने बनाई है तो मैं इसलिए ऐसा कहती हूँ, मतलब अच्छी बनती है तो मैं ऐसा कहती हूँ। जब नहीं अच्छी बनती है तब सलीम साहब फट से बोल देते हैं, हाँ जी ये चीज़ नहीं अच्छी बनी है, फरा इसमें ये कमी है वो कमी है। सलीम ऐसा नहीं करते कि मेरा दिल रखते हो ये वो, ऐसा कुछ कोई चक्कर नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बनी है बिरयानी, इसलिए दोबारा से अभी खाई जा रही है। भी बने ना, दोबारा से उठ के लाजमी खानी है, और नेक्स्ट डे नाश्ते में भी खा लो तो कोई मसला नहीं है। और सजील को इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं हम। मैं कह रही थी मैं सजील के लिए भी रखूँगी कि वो जब आएगा तो वो खाएगा। तो सलीम हंस रहे हैं, कह रहे वो उधर भी इंजॉय कर रहा है, तुम टेंशन ना लो। मैंने कहा नहीं वो तो ठीक है, लेकिन एक होता है ना कि उसको भी पसंद है बहुत ज़्यादा बिरयानी, तो मैंने कहा उसके लिए मैं रखूँगी। कहते दोबारा से बन जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने कहा नहीं ये भी मैं रखूँगी। हानिया दोबारा से भी खा कर बैठ चुकी है। हानिया जी, हाँ जी, क्या कर रही हो? भाई को मिस कर रही हो? हानिया भाई को मिस नहीं कर, लड़ते रहते हैं ना ऐसे साथ रह के, लेकिन मिस कर रही हो हानिया, तुम छोड़ दो। कर रही है जयान यहाँ पर अपना प्लेट अलग से लेकर बैठा हुआ है, बिखेर ही रहा है, और इसने अभी मेरे से थप्पड़ खाना है। जयान रखो। हाँ जी जी, तो आज है मंडे, अभी टाइम जो है ना 1:30 बज रहा है। कल मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था ना संडे वाला, मुझे लगता है मैं उसी को कंटिन्यू कर लूँगी। हाँ जी जी, तो आज है मंडे, वहाँ की लाइट जल रही है, मैं ना लाइट ये वाली बंद कर दी, वरना क्या था फोकस हट रहा था। तो आज है दिन पीर का, कल ये वीडियो स्टार्ट किया था, इसी को कंटिन्यू कर रही हूँ आगे। तो मैं अभी कुछ सामान लेकर आई हूँ बाज़ार से, कुछ चीज़ें ख़रीद के लाई हूँ रमज़ान के लिए। रमज़ान में जो चीज़ें यूज़ होंगी, कल मैं जो सामान लेकर आई हूँ ना, कल जो हम संडे बाज़ार गए थे तो वहाँ पर ये चीज़ें होनी भी नहीं थी। मैं जो कल मुझे चाहिए था वो वहाँ से मिल गया था। तो फिर आज अभी ज़यान सोया हुआ था तो मैंने कहा कि चलो भी ये भी ले आते हैं। तो एक मैं ये लेकर आई हूँ चॉपिंग बोर्ड है ये, एक छोटू सा
इतना छोटा भी नहीं है जितना उसमें लग रहा है, मतलब कि ठीक है, मेरे जितना मेरे किचन का हिसाब है ना, उस हिसाब से ये चॉपिंग बोर्ड ठीक है। तो एक ये चॉपिंग बोर्ड लेकर आई हूँ मैं, एक क्यूट सा, और जी साथ में लेकर आई हूँ मैं एक स्पैचुला लेकर आई हूँ। हालांकि मेरे पास जो है नॉन स्टिक का फ्राई पैन वगैरह नहीं है, कुछ भी था पहले, सारा कुछ था, पूरा एक सेट था, लेकिन बस वो फिर ख़राब कर दिया गया। ख़राब किया नहीं मैंने, ख़राब कर दिया गया, तब इतनी अक्ल नहीं थी। हाँ जी आ जाओ। हानिया गई हुई है दादों के साथ बाहर कुछ चीज़ें, अपनी चीज़ चूज़ लेने के लिए। हाँ जी, तो लेकिन मुझे ना स्पैचुलास बड़े अच्छे लगते हैं, तो इसलिए फिर ना मैं ये एक ले आई हूँ। मैं लाऊंगी वो भी ना नॉन स्टिक का फ्राई पैन वगैरह ना, वो भी मैं लाऊंगी। बहुत महंगे बर्तन वगैरह ना, सब कुछ ही महंगा हो गया है, तो बहुत ज़्यादा महंगे थे, तो अभी जितने मेरे बजट में था ना, तो उतनी मैं ये चीज़ें ले आई हूँ। तो यहाँ पर ये जो स्पैचुला है ना, ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो ये भी मैं ले आई हूँ। चलो मैं कीमत भी साथ साथ बता देती, फिर ना कुछ कमेंट आ जाते हैं कि आप ये आपने कितने का लिया। ये चॉपिंग बोर्ड है ना, ये मुझे मिला है 350 का, 350 का चॉपिंग बोर्ड मिला है। और स्पैचुला जो है ना, ये 250 का मिला है मुझे, 250 का स्पैचुला है। एक ये मैं एक बोतल लेकर आई हूँ केचप के लिए। इस दफ़ा मैं सोच रही हूँ केचप भी जो है ना, मैं घर में ही बनाऊंगी। टमाटर इतने सस्ते हुए हैं, तो मैंने कहा कि चलो भाई फ़ायदा उठाया जाए, केचप घर में बनाते हैं। तो ये लेकर आई हूँ केचप की एक ये बोतल है, तो मैंने कहा इसमें फिर भर के रख दूँगी, बनाऊँगी जब तो आपके साथ सारा शेयर करूँगी। और एक ये लेकर आई हूँ, ये एक छोटू सा ना क्रशर है, ले आई हूँ। हालांकि मेरे पास था, लेकिन ना उसको हल्का सा ना जंग लग गया था, क्योंकि मैं चमचों वाले स्टैंड में रख देती हूँ ना, तो हल्का सा ना उसको जंग लगा हुआ था, तो फिर मैंने ना वो यूज़ नहीं किया, उसको मैंने फेंक दिया, तो इसलिए मैं ये ले आई हूँ अभी। और उसके बाद मैं लाई हूँ एक ये स्टेनर, उसके लिए जब पकोड़े वगैरह बनेंगे आगे रमज़ान में, तो और भी काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है। तो मेरा ना स्टेनर ख़राब हो गया था, तो इसलिए, हालांकि ये जैसा मैं चाह रही थी ना वैसा वाला नहीं मिला मुझे, चीज़ें बन जाती हैं, तो ये एक मैं ये वाला ले आई हूँ। तो ये इतना सा सामान ही 1200 में आया है। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है ना, इतनी ज़्यादा महंगाई कि इंसान की सोच से बाहर हुई पड़ी हैं चीज़ें, कि हम प्लान कुछ करके जाते हैं, मतलब कि हाँ भाई इतना बजट है मेरा, तो इतने बजट में ना मैं ये चीज़ ले आऊँगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। वहाँ जाकर हमारे होश उठ जाते हैं चीज़ों के रेट पूछ के सुन के। मैं हैरान हूँ। नॉन स्टिक फ्राई पैन मैंने पूछा, मैंने कहा कि चलो वो भी ना ले लेते हैं घर से, मैं सोच के गई थी, लेकिन नॉन स्टिक फ्राई पैन जो है ना, वो 1500 में मिल रहा है, 15। और कुछ और भी लेकर आई हूँ, वो दिखाऊँ या ना दिखाऊँ, थोड़ा फनी सा हो जाए ना, चलो दिखा ही देती हूँ। एक मैं लेकर आई हूँ ये जयान के लिए, अब उसको ना ये भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो एक ये भी लेकर आई हूँ मैं, तो चलो ये भी आपको दिखा दिया। तो ऐसा, तो चलो जी फिर इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से करिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही मज़े के ब्लॉग्स आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, जिसमें बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ होंगी इफ्तार के लिहाज से। जितना मुझे आता है उतना मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, बहुत ही मज़ेदार और अच्छे से ब्लॉग के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी बहन को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।